मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है कि आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया, हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। तरीके से मोदी जी पूरे नाके कटा दिया। आपको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर स्टेट है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि तुर्की, चाइना और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रहेंगे? तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। जो राहुल गांधी की ओर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे कितने इस तरह के एयरक्राफ्ट मार गिराए, क्यों गिरने की जरूरत है? बम अगर मुंबई पर गिरता है, जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी। वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? ये देश के 2 टुकड़े कराने का काम मोदी जी जरूर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े मोदी जी नहीं करा सकते। मोदी जी की बस की नहीं है। ये पूछा ना नरेंद्र मोदी से, पैर पकड़े अमेरिका के कि हमें पाकिस्तान से बचा लो। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग। हम पीओके लाएंगे, दिख गया कि आप ले आए, टूट गया। लेकिन इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयर। We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी। वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा। इतना ही आपको POK लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी। Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh. और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए। देश क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, जंग थी, हिंदुस्तान मानता है, लोगों की जानें गई, आप कह रहे हैं ये युद्ध नहीं था? एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था, और आज हाल ये है। और हमारी सरकार का एक भी नुमाइंदा पब्लिकली आकर कहने के लिए तैयार नहीं है, मिस्टर ट्रंप यू प्लीज शट अप। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में भारत का बुरी तरह मजाक बनाया जा रहा है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार गुस्से से फट पड़े हैं। उनका कहना है कि जो भारतीय फौज को पाकिस्तानी फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। दूसरा, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे अति उत्साह में आके। अभी तो हमें शीशा लेदर से निकलना है बाहर। हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग के क्या करेंगे, लेके क्या हासिल कर लेंगे? कोई उन्हीं के दल का कोई और बन जाएगा। समस्या ये नहीं, समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी कि इस्तीफा मांग लिया जाए और हट जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने जो है कीचड़ में पांव फंसा दिया है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी 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 अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, अगर मैं सर्जन हूं, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं और मेरी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं या प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं या शी जिनपिंग आ जाएं या कोई पुतिन आ जाएं, अगर मैं सर्जन हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का, वो कहें कि साहब हार्ट का ऑपरेशन मत करो, दांत का ऑपरेशन कर दो, मैं कहूंगा नहीं, चुप रहिए, आई एम ए स्पेशलिस्ट। ये चीज मुझे पता है। इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ की बात मानी थी। डायरी में नोट करने का मतलब इसलिए नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, और मोदी जी बार बार कह चुके हैं डिफेंस फोर्सेस को सारे अधिकार में दे चुका हूं, खुली छूट में दे चुका हूं। जब आप खुली छूट दे चुके हैं तो उसके बाद आदेश क्यों दे रहे हैं? अच्छा, दूसरा जो यूसुफ साहब ने कहा, देखिए इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, मेरा मस्तक आज झुका हुआ है। आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग, एक टीचर हूं मैं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है। इसलिए इस्तीफा दे दें, जिससे कोई भी व्यक्ति आए कम से कम इस दलदल से हमें बाहर निकाले। अब एक बात साफ है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे देंगे तो ना तो अखिल स्वामी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना यूसुफ किरमानी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ठीक है कि कोई जो भी बनेगा वो एक अलग चीज है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मीनू मैम, आज ये बड़ा सवाल फिर मुंह आकर के खड़ा नहीं हो गया? पहलगाम से जो सवाल चल रहा था आज और बड़े रूप में सामने आ गया कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन? पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग, और फिर आपने ला करके
और ट्रंप उसमें आकर के सीज फायर ऐलान करके चले गए और व्यापार और धंधे की बात करने लग गए। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं सबसे पहले, इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग, ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी, तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, वहाँ ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी मिनटों के अंदर। पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा, वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए, लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी। वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी। हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे, आप जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहाँ कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहाँ का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे, उन्हें रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूँ जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। यू हैव टू डिफीट द मॉन्स्टर विदाउट बिकमिंग अ मॉन्स्टर। अग्निवीर और लाए, पाकिस्तान जैसे देश के साथ सीज फायर करना पड़ रहा है। नहीं समझ में आ गया। पाकिस्तान जो घुटने पे आ सकता था, अभी उसके साथ हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम लोग का मीम बन रहा है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया। हमारे ड्रोन ने इतना मारा कि भारत सीज फायर कर दिया। दे तरीके दे मोदी जी, पूरे नाके कटा दिए। खाली जब विपक्ष में थे तो 56 इंच का सीना 56 सेंटीमीटर का है, 56 मिलीमीटर का। नहीं समझ आ गया? 56 मिलीमीटर मारना चाहिए था। हम पीओके लाएंगे, वो दिख गया कि आप ले आएंगे कि नहीं। अब योगी जी चाहिए। नहीं समझ आ गया? आज अगर योगी आदित्यनाथ रहते, पलट गाड़ी पलट आसिफ मुनीर का, टॉप टैंक पीछे से बुलडोजर सब साफ। मित्रों एक था पाकिस्तान, बहुत दिल टूट गया। लेकिन इतनी बड़ी फौज लेके नेवी घुस गई थी, आर्मी, एयरफोर्स, स्ट्रेटजिक कमांड, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड का सब कुछ हम लोग के साथ था। लेकिन बस जिसे आदेश देना था मोह मोह हो गया। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको, और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है। 2 ट्रांसलेटर होके भी
और उनको जवाब नहीं देना आता है प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है, और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या। दूसरा प्रश्न मेरे मन के अंदर, आज तक भारत सरकार ये कह रही कि सीज फायर नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे मन में एक सवाल है, सीज फायर शत्रुओं के बीच में होता है, अंडरस्टैंडिंग तो दोस्तों के बीच में होती है। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई जंग थी, हिंदुस्तान मानता है, लोगों की जानें गई, आप कह रहे हैं ये युद्ध नहीं था। इतनी नरमी पाकिस्तान को लेकर क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा, और क्या आपको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर स्टेट है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि तुर्की, चाइना और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रहेंगे? खैर अजरबैजान तुर्की को तो मारिए गोली, चीन उनके साथ है। तो आप, और उसके बाद आपके जयशंकर जी यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं हमें प्रीचर्स की नहीं, हमको पार्टनर्स की जरूरत है। अरे आप विदेश मंत्री हैं या क्या भाई? कुछ काम आप रक्षा मंत्री के लिए छोड़ दीजिए। आप युद्ध के दौरान आप यूरोपियन यूनियन को नाराज कर रहे हैं, और ट्रंप पे क्यों नहीं बोलते विदेश मंत्री? मुझे समझ में नहीं आता। 8 बार ट्रंप ये बोल चुके कि मीडिएट हमने क्या, मेरी वजह से हुआ। और अब वो भारत के खिलाफ दरअसल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को चौपट करना चाहते हैं। वो टिम कुक को जो संदेश दे रहे हैं, वो दरअसल देशद्रोह का काम है। और हमारी सरकार का एक भी नुमाइंदा पब्लिकली आकर कहने के लिए तैयार नहीं है, मिस्टर ट्रंप यू प्लीज शट अप। विनोद अग्निहोत्री, ओके, यस, ओके, विनोद अग्निहोत्री। We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी अपर हैंड है। We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. वो देखकर पड़ी होगी, बिकॉज जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा। बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आप लोग अगर इतना ही आपको पीओके लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी. We are going to make a very solid fertilizer out of the Indian soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir. You get that, and you are going to be, and you will be sent back in pieces. So सबसे पहले तो ये आपकी वो जो स्टेटमेंट है, जो राजनाथ सिंह का डाट 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 है ना, डाट डाट डाट, दिस इज व्हाट द डाट 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 इज. You getting my point? Now let me finish. Now let me finish about the terrorism. About the terrorism, you guys have the audacity to talk about. You guys have the audacity to talk about terrorism. You guys have the audacity to talk about International Court of Justice when you are being blamed and ridiculed and humiliated by the entire world. The Five Eye Alliance calls you a terrorist state. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. Ex-foreign minister. What are you talking about? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको